हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारा जो 14 सीरीज चल रहा है इग्नो के नए कोर्सेज में। तो गाइस, उनमें से एक कोर्स हम आज डिस्कस करेंगे, एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम इग्नो। तो हम मास्टर ऑफ साइंस हम फिजिक्स में कैसे कर सकते हैं इग्नो के कोर्स में, तो यही देखेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा एजेंडा रहेगा इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंट्रोडक्शन, इसमें ये है दोस्तों कि आप फिजिक्स में मास्टर करना चाहते हैं ताकि आप अपना प्रोफेशनल ग्रोथ और अच्छा से कर सकें, है ना। फिजिक्स को और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आप करिए दोस्तों, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये कोर्स में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आप इसमें और कोर्स को और डीप में पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल मेथड, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये सब कोर्सेस आपको ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और इस प्रोग्राम में आपको एनालिटिक स्किल्स भी सिखाया जाएगा और लेबोरेटरी एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा। और आपका एक स्पेशल इलेक्टिव कोर्स होगा दोस्तों, नैनो साइंस, मटेरियल साइंस और रिएक्टर फिजिक्स, जो कि स्टूडेंट के लिए अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है एरिया में। वो भी आपको इस मॉडर्न फिजिक्स में ये सब सब्जेक्ट नया जो ऐड हुआ रिसेंटली, वो सब चीज नया चीज भी पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप एक कोर्स करके आप, है ना, एक टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं दोस्तों, एक रिसर्च इंडस्ट्री में जा सकते हैं और अपना क्वालिटी फिजिक्स में और बेहतर करके एक अच्छे स्तर में आप अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं दोस्तों, अपने मास्टर्स कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिख रही है कि इसमें आपको ग्रेजुएट्स होना पड़ेगा, ऑनर्स या मेजर किसमें, फिजिक्स सब्जेक्ट में आपको, या फिर ग्रेजुएट होना पड़ेगा बीएससी डिग्री डिग्री में, है ना, इंक्लूडिंग इग्नो बीएससी प्रोग्राम अंडर सीबीसीएस, या इग्नो का एक सीबीसीएस प्रोग्राम है उसको भी आपको ये चीज होना चाहिए। बीएससी डिग्री की हो तो ये इग्नो का बीएससी प्रोग्राम सीबीसीएस डिग्री भी होना चाहिए आपको फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में, या ग्रेजुएट जो है बीएससी डिग्री किए हैं इग्नो से, और एनी रिकॉग्नाइज्ड ओपन यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 32 क्रेडिट्स इन फिजिक्स मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपका मिनिमम 32 क्रेडिट होना चाहिए दोस्तों। कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप किए हो, या तो ग्रेजुएट किए हो बीएससी डिग्री में इग्नो से, या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप किए हो अपना ग्रेजुएशन, लेकिन मिनिमम आपको सॉरी 32 क्रेडिट होना चाहिए दोस्तों फिजिक्स में मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में। फीस स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 4 साल का। कोर्स फी 28,000 होना, 28,000 होगा दोस्तों आपका कंप्लीट। और मिनिमम एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, मैक्सिमम एज में कोई रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज जो हमारा मेन टॉपिक रहता है दोस्तों, आप इसमें रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप रिसर्च साइंटिस्ट में जाके आप क्या है, फिजिक्स के एकदम डीपली जाओगे दोस्तों, कि डीपली आप एनालिसिस करोगे, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, मटेरियल साइंस, एनालाइजिंग डाटा, ये सब में आप जाओगे दोस्तों। जैसे क्वांटम में अपन एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स, है ना, उसके पूरे उसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है उसके बारे में देखोगे। एस्ट्रोफिजिक्स जो रहता है पूरा स्पेस के बारे में पढ़ोगे। मटेरियल साइंस हो गया, एटम्स के बारे में जो पढ़ोगे। मैकेनिक्स रहता है दोस्तों, है ना, जैसे ये बॉडी है, बॉडी है, इस बॉडी में कितना फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स लगेगा तब ये मूव होगा, है ना। और इसका पूरा मैकेनिक्स देखते हैं, कितना ये जैसे बीम है, बीम में लोड लगा तो इसका मूवमेंट क्या होगा, है ना, मूवमेंट निकालते हैं। कोई दिस ये पॉइंट से, जैसे बी है, ये पॉइंट ए है ना, तो इस पॉइंट में कितना का लोड ये मतलब सह पाएगा, है ना, ये कितना ये बीम सह पाएगा, इसमें कितना का लोड लगा है, इसका मूवमेंट क्या होगा, टॉर्क क्या होगा। ये सब चीज क्या है, कोई भी एक मतलब सिनारियो में हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसलिए एक साइंटिस्ट की तरह होता है।
तो ये चीज आप है ना कोई भी एक बॉडी को लेकर रिसर्च करोगे तो ये रिसर्च साइंटिस्ट में आप जा सकते हो, जो बड़ा लेवल का साइंटिस्ट होता है उसमें आप जा सकते हो, है ना। इसरो या तो आपको कहाँ मतलब कोई भी बड़े बड़े जो कंपनीज है जो कि है ना मतलब साइंटिस्ट लेवल की कंपनीज है जहाँ पर है ना कुछ इनोवेशन होता है, जैसे कि आप अडानी ग्रुप में जा सकते हो, है ना। वहाँ पर सोलार ये सब प्लांट है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स है, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो रहा है ना। आप एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, है ना। आप इसरो में जा सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप वहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट के पद में जा सकते हो दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर ये आप गवर्नमेंट जॉब में जैसे आपको चाहिए, या फिर कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है दोस्तों, है ना। टीचिंग फिजिक्स एट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिश एकेडमिक पेपर्स। तो आप इसमें क्या रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हो दोस्तों, है ना। अपना जो रिसर्च पेपर है उसको भी पब्लिश कर सकते हो, है ना। उसको भी आप अपना इनोवेशन जो है उसको भी पब्लिश कर सकते हो। ये सब आपको मौका मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में दोस्तों। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गया, है ना, एसआरएम यूनिवर्सिटीज, बिट्स फिलानी, ये सब जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप सेलेक्ट हो सकते हो दोस्तों, अगर आपका बेसिक क्लियर, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब। आप ये नहीं कि मतलब मास्टर कर लिया तो मतलब मिल जाएगा, वैसा नहीं। लेकिन आपका अगर बेसिक्स एकदम क्लियर है तब ये सब के बारे में आप सोच सकते हो, है ना। तब आप ये सब चीज में आगे जा सकते हो। जिसका पैशन होता है ना रिसर्च के में जाना है, तो उन लोग के लिए ये सब चीज बेस्ट होता है दोस्तों, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट में क्या करोगे, लार्ज डाटा सेट्स है, बहुत सारे डाटा दिए रहेंगे कोई भी, है ना। जैसे कोई मतलब अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक में कितना कितना का उसमें कंपन था, है ना। उसका ग्राफ को रीड करना, पूरा उसके बारे में एनालाइज करना, है ना। उसका मॉडल्स के बारे में पढ़ना, है ना। उसके इंसाइट्स क्या है, डिसीजन मेकिंग वेरियस इंडस्ट्री। इसमें क्या, जैसे कि कोई एक आप बीम ले लियो, वहां पर एक कंस्ट्रक्ट करना है, कोई एक बीम एक मशीन इम्प्लांट करना है, तो मशीन में कितना लोड सह सकता है, कितना वो सामान ढो सकता है, कितनी उसकी फोर्स में वो सह सकता है, बॉडी पूरा सह सकता है, तो ये सब टेस्टिंग करना होता है। ये सब डाटा एनालिस्ट का काम होता है दोस्तों। लेबोरेटरी टेक्नीशियन। अब क्या लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप कोई कॉलेज में आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन में रख सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप फिजिक्स का लैब में जाते हो, उसमें रहता है आप फिजिक्स के लैब में देखोगे उसमें बहुत सारे मतलब नए नए उपकरण के बारे में बताया जाता है दोस्तों। जैसे आप गेज 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 रीडिंग, है ना। गेज रीडिंग वो होता है आपका, और क्या है, थिकनेस नापते हैं, वो सब गैज का रहता है ना। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं। और बहुत सारे मतलब फिजिक्स में आप लेबोरेटरी गए होंगे तो आप देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे मतलब फिजिक्स से रिलेटेड हम लैब में प्रयोग करते हैं दोस्तों, है ना। ये सब चीज मिलेगा आपको। ये इसके फिर उसके बाद सिंपल पेंडुलम में बताया, फिर उसमें आप उसमें टाइम टाइम जो है हो गया, है ना। टाइम और उसके लेंथ अपॉन ग्रेविटी के बारे में पूरा उसका आप रीडिंग लोगे। उसके बाद क्या क्या उसमें वेरिएशन आता है वो रिजल्ट को रिकॉर्ड करोगे और एक एक चीज को लिखते हैं। तो ये सब चीज आप उसमें देख रेख करोगे दोस्तों। लेबोरेटरी टेक्नीशियन वही काम होता है दोस्तों। जैसे फिजिक्स के लैब में आपको एक टेक्नीशियन में रखेंगे या फिर आप क्या बच्चों को गाइड कर सकते हो, तो इस काम के आएगा दोस्तों। तो ये और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक गवर्नमेंट कॉलेज वन में इसको सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ओके गाइस, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि मेरे बताए गए जितने भी नॉलेज आप समझ गए होंगे, आप अच्छे से उसको समझ पाए होंगे, है ना। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को। और हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, ताकि और आपको इग्नो रिलेटेड कोई भी नए कोर्स है अपडेट है वो आपको जल्द से जल्द
पहुंच जाए दोस्तों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इग्नो से रिलेटेड आपको कोई भी असाइनमेंट या पीडीएफ की ज़रूरत हो दोस्तों तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉल बैक कीजिए दोस्तों, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। और हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in पर विजिट कीजिए, और भी आपको जैसे चाहिए आप अपने स्टडीज़ के द्वारा आप उसको अवेल कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए। हम आगे और भी अपडेट्स लाएंगे, अभी और कोर्सेज लाएंगे। पूरा 14 कोर्सेज का जो सीरीज है हम वो चला रहे हैं, वो पूरा कोर्स का सीरीज को खत्म करके हम और भी अच्छा चीज लाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।